असफल मोहब्बत को देख करके मोहब्बत को गलत मत समझना मेरे दोस्त, क्योंकि मोहब्बत का बदकिस्मती यही है कि जो मोहब्बत करता है वो मोहब्बत के लिए जान देने तक नहीं पहुंच जाता, वरना मोहब्बत तो हर एक किसी का पूरा हो जाता। आप लोग देख रहे हैं फास्ट कोचिंग सेंटर बाय उपेंद्र सर का चैनल, और आज की इस वीडियो में उपसर्ग चैप्टर लेकर के आए हैं। विश्वास दिलाते हैं आप आज तक कहीं भी उपसर्ग नहीं पढ़े हैं ना, आपके दिमाग में डाल करके भेजेंगे और आप जिस भी एग्जाम हॉल में जाने वाले हैं आप आसानी से क्वेश्चंस को करके आएंगे। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। ये देखिए आपका चैप्टर है उपसर्ग। उपसर्ग जैसे कि इंग्लिश में लिखा गया है प्रीफिक्स। प्री का मतलब क्या होता है? प्री का मतलब होता है पहले, और फिक्स का मतलब होता है फिक्स, यानी इसको पहले फिक्स किया जाता है। ऐसे देखिए ना, ये मार्कर देख रहे हैं तो इसका पहले, ये पहले जो लगा है ना, पहले ये पहले ही लगता है। पहले कौन? उपसर्ग। प्रीफिक्स पहले ही लगता है, यानी उपसर्ग किसे कहते हैं? तो वह शब्द का अंश। देखिए शब्दांश का मतलब क्या होता है? यह शब्दांश का मतलब होता है यह है शब्द, यह है उसका अंश, यानी वह शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लग करके उसका क्या करे, अर्थ बदल दे, उसे ही क्या कहते हैं? उसे ही हम कहते हैं उपसर्ग। यानी उपसर्ग जो होता है किसी भी शब्द के पहले लगता है। ऐसे समझिए, यह है शब्द और यह है उपसर्ग जो इसमें पहले लगेगा। यानी उपसर्ग का मतलब होता है कि जो किसी शब्द से पहले लग करके उस शब्द का ही क्या करेगा, अर्थ बदल देगा, उसे ही कहेंगे उपसर्ग। यानी वह शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लग करके उसके अर्थ में बदलाव ला दे, उसे ही हम लोग कहते हैं उपसर्ग। उपसर्ग कहां लगता है? एग्जाम में पूछा जाता है उपसर्ग शब्द के कहां लगता है, पहले कि अंत में? तो याद रखिएगा पहले लगता है। हिंदी भाषा में बात किया जाए तो उपसर्ग जो है 10 होते हैं, 10। किसी किसी किताब में 13 भी दिया गया है। तो याद रखिएगा हिंदी भाषा में उपसर्ग पूछा जाए तो 13, ऑप्शन में दिया है 13 तो 13, और नहीं तो 10 लगाना है। सेम ऐसे ही संस्कृत भाषा में 22 उपसर्ग होते हैं, और उर्दू भाषा में आपका बात किया जाए तो उर्दू भाषा में 19 उपसर्ग होते हैं। अब संस्कृत में 22 उपसर्ग कौन होते हैं? प्र, प्रा, अप, सम, अनु, अव, निस, निरा, दुस, दुरा, आड़, अति, अति, सु, ये सब 22 उपसर्ग होते हैं जो संस्कृत के 22 उपसर्ग हैं। लेकिन चलिए पूरा बेसिक से आपके दिमाग में डाल रहे हैं कि आप आसानी से क्वेश्चन को करके आएंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे लिखे हैं उपसर्ग प्रीफिक्स। प्री मतलब पहले, अफिक्स मतलब फिक्स, जिसे पहले फिक्स किया जाए, यानी शब्द के पहले फिक्स किया जाता है, याद रखना है। देखिए लिखे हैं वह शब्दांश। शब्दांश का मतलब क्या? शब्द का अंश। वह शब्दांश जो किसी शब्द से पहले लगकर उसका क्या करे, अर्थ बदल दे, उसे ही कहते हैं, क्या कहते हैं? उपसर्ग। तो एग्जाम में पूछा जाता है वह शब्दांश जो किसी शब्द से पहले लगकर उसका अर्थ बदल देता है कहलाता है उपसर्ग, प्रत्यय, क्रिया, विशेषण। तो क्या मारिएगा? उपसर्ग। उपसर्ग पहले लगता है। जैसे देखिए यहाँ पे लिखे हैं, जैसे यहाँ लिखा गया है ये उप क्या है? उप उपसर्ग है। कार, कार एक शब्द है, कार मतलब गाड़ी। देखिए कार का मतलब होता है गाड़ी, लेकिन जब इसमें हम जोड़े हैं उपसर्ग तो हो गया है उपकार। देखिए ये कार का मतलब होता है गाड़ी, लेकिन जो ही हम इसमें उपसर्ग जोड़े ना, इसका पूरा अर्थ बदल करके क्या हो गया? उपकार। उपकार का मतलब क्या? किसी दूसरे का कल्याण करना, भलाई करना। सेम ऐसे ही ये देखिए हार का मतलब क्या होता है? हार मतलब हार, यानी पराजित हो जाना। इसमें देखिए हम पहले एक शब्द का अंश लगाए हैं जिसे आप उपसर्ग कहेंगे। ये प्र लगा है तो इसमें जुटा प्र तो हो गया प्रहार। अब प्रहार का मतलब क्या होता है? चोट करना, किसी को चोट करना, यानी किसी चीज पर प्रहार करना। सेम ऐसे ही ये देखिए जय का मतलब क्या होता है? जीत। लेकिन इसमें हम एक शब्दांश जोड़े हैं, यह शब्दांश जो उपसर्ग है परा, और जब परा इसमें जुटा जय में तो हो गया पराजय। पहले इसका जय का मतलब होता था जीत, अब इसका अर्थ ही पूरा बदल गया, पराजय का मतलब होता है हार। तो देख रहे हैं उपसर्ग जो होता है वो कहाँ लगता है? तो किसी भी शब्द के आगे लगता है, अलग करके उसका अर्थ ही पूरी तरीके से बदल देता है। अब देखिए यहाँ पे लिखे भी हैं उपसर्ग किसी भी शब्द से पहले लगता है। जैसे कि आपको बतलाए थे कि संस्कृत भाषा में कितने उपसर्ग होते हैं? 22। एग्जाम में पूछा भी जाता है संस्कृत में कितने उपसर्ग होते हैं। देखिए यहाँ लिखे हैं अति, अति, अधि, अनु, अप। ये देखिए अभि, अ, आ, उत, उप, दूर, नि, परा, परि। ऐसे ही प्र, प्रति, बि, सम, सु, निर और भी है, 22 उपसर्ग होते हैं। ऐसे ही यहाँ देखिए एग्जाम में पूछा जाता है, हिंदी में आपसे उपसर्ग पूछा जाए तो टिक लगाना है कितना? 10। अगर ये नहीं है तो 13, दोनों सही है।
समझे। और दोनों दे देगा तो आप 10 ही लगाएंगे, समझे। देखिए कौन कौन सा, ये अ हो गया, अन हो गया, कु हो गया, दू हो गया, भर हो गया, सु हो गया, अध हो गया, बिन हो गया, नी हो गया। आप इतना उपसर्ग पढ़ करके चले जाएंगे ना, किसी भी एग्जाम में जाएंगे आप आराम से बना करके आएंगे। और हम आपका जिम्मेदारी लेते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद ना आपका नंबर आएगा ही आएगा। ये देखिए उर्दू भाषा में बात किया जाए, उर्दू में तो कितने उपसर्ग होते हैं? 19। हम लोगों को कितना उपसर्ग पढ़ना है? तो बस संस्कृत का और हिंदी का, क्योंकि आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे ना तो ये दोनों पूछा ही जाता है। अब देखिए यहाँ पे पहले देखा जाए ये 22 उपसर्ग, ठीक है 22। आप हिंदी का पेपर देने जा रहे हैं लेकिन इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। सुनिए सबसे पहले अति। अति क्या है? अति एक उपसर्ग है। देखिए इससे अतिरिक्त, देखिए यह शब्द बना है अतिरिक्त। अति से बना है अतिक्रमण, ऐसे ही अत्यंत, अति प्लस अंत, संधि विच्छेद करिएगा ना इसको तो अति प्लस अंत आएगा, तो अत्यंत। ऐसे ही अत्याचार, अति प्लस आचार तो अत्याचार। अत्यधिक, अति प्लस अधिक, अत्यधिक में कौन सा उपसर्ग है? तो अति। ऐसे अतिथि में आपसे पूछा जाएगा अतिथि में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो देखिए अति। ऐसे ही अति उत्तम में कौन सा उपसर्ग है? अति। कोई भी दुनिया का शब्द हो जिसमें आपको पहले ये क्या दिख जाए? अति दिख जाए, तो समझिएगा कि उस शब्द में ना अति ही उपसर्ग है, समझे। आगे देखिए, लेकिन ये भी याद रखिएगा कि ये ऐसे याद रखिएगा, यहाँ आया है अति, ये रहेगा शब्द, इस शब्द का अर्थ भी निकलना चाहिए। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, ये देखिए कार का अर्थ निकलता है, उपसर्ग, उपसर्ग जिसमें जुड़ेगा उस शब्द का अर्थ निकलता है। कार का कुछ अर्थ होता है, हार का अर्थ होता है, ऐसे ही जय का अर्थ होता है। तो उपसर्ग जिस शब्द में लगता है ना उस शब्द का भी अर्थ निकलना चाहिए, याद रखना है। अधि, अधि उपसर्ग है, इससे कौन कौन सा शब्द बना है? अधिकार, अधिकारी, अधिराज, अधिपति, अधिकेंद्र। आपसे पूछा जाएगा अध्यात्म में, पूछा जाएगा अध्यात्म में कौन सा उपसर्ग है? तो अध्यात्म में देखिए अध्यात्म में कौन सा उपसर्ग है? अधि प्लस आत्म होता है अध्यात्म। ऐसे ही अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? तो अधि। अधि प्लस अक्ष होता है अध्यक्ष। संधि विच्छेद करना आगे सिखाएंगे आपको, समझे। तो ये किस कोई भी शब्द आपसे दे देगा, पूछेगा ना कि उसमें कौन सा उपसर्ग है, या फिर कहेगा ना ये अधि उपसर्ग दे देगा, बोलेगा कि इस उपसर्ग के से ना मिल करके कौन सा शब्द का निर्माण हुआ है। इस तरीके से क्वेश्चन को पूछा जाता है। जैसे अनु उपसर्ग दे देगा, बोलेगा अनु उपसर्ग से बना शब्द है, तो देखिए कौन कौन सा है। अनु से बना है अनुक्रम, ऐसे ही अनुरूप, अनुवाद, ये देख लीजिए अनुस्वार, अनुकूल, अनुज, अनुसार, अनुनासिक, ये शब्द होता है अनुनासिक। तो ये जितना भी शब्द आप देख रहे हैं ना अनु उपसर्ग से बना है। सेम ऐसे ही ये देखिए अप उपसर्ग से पूछा जाएगा, अप उपसर्ग से निम्नलिखित में से किस शब्द का निर्माण हुआ है? इसी में से कोई शब्द आपको दे देगा। तो देखिए अप उपसर्ग से कौन कौन सा शब्द बना है? अपकीर्ति, ऐसे ही अपयश, अपयश मतलब जानते ही है, अपभ्रंश, अपशब्द, अपमान, अपना शब्द, अपना, अपना अप से बना है, याद रखिएगा। आइए अपवर्तित, परावर्तित अपवर्तित पढ़ेंगे तो अपवर्तित। ये जितना भी शब्द देखे अप उपसर्ग से बना है। सेम ऐसे ही अभि उपसर्ग है, ऐसे से कौन कौन सा शब्द का निर्माण हुआ है? देखिए अभिमुखी, ऐसे ही अभिभावक, अभ्यास, ये देखिए अभ्यास, अभि प्लस आस, अभियास। तो ये अभ्यास में कौन सा उपसर्ग है? अभि, याद रखना है। अभिमान, अभिमान, अभिसारी, अभिलेख, जितना भी ये शब्द देखे ना इन सभी शब्दों का निर्माण अभि उपसर्ग से हुआ है। सेम ऐसे ही औ, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। औ देखिएगा औ उपसर्ग है, इससे कौन कौन सा शब्द मिल करके बना है? देखिए औनत, औनत दिया रहेगा, औनत में कौन सा उपसर्ग है? औ। ऐसे ही अवस्था में कौन सा उपसर्ग है? औ। अवज्ञा में कौन सा उपसर्ग है? औ। ऐसे ही इस उपसर्ग से बना है अवशेष, अवकाश, अवशेष, डबल डबल लिख दिया अवशेष, अवतार, अवस्था, अवतार, 3 बार लिखा गया है, अवतार एक ही है अवतार। ऐसे ही अवश्य। आपको कोई इसमें से शब्द दे दिया जाएगा, अब बोला जाएगा कि इसमें कौन सा उपसर्ग है, तो समझ जाना है कि औ है। चलिए आगे भी उपसर्ग है, पूरा लिस्ट को देखा जाए फिर क्वेश्चन आंसर किया जाएगा। अगला उपसर्ग है आपका आ। पूछा जाएगा कि आ उपसर्ग से मिलकर के कौन सा शब्द बना है? तो देखिए आ से आपका बना है कौन? आगमन, आगमन, आगमन में कौन सा उपसर्ग है? आ। ऐसे ही आकार, आ प्लस कार, आकार। ऐसे ही आहार, आ प्लस आहार, तो आ लगा है। ऐसे ही आकाश, आ प्लस का, आ क्या है? उपसर्ग है। ऐसे ही आकर्षण, आ प्लस कर्षण, आ उपसर्ग है। ऐसे ही आजन्म में कौन सा उपसर्ग है? आ। आक्रोश में कौन सा उपसर्ग है? आ। आरोप में आ प्लस रोप, तो आ उपसर्ग है। ऐसे ही आम में कौन सा उपसर्ग है? आ। और आराम में आ प्लस राम, आ उपसर्ग है।
तो कोई भी शब्द दे देगा, आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा उपसर्ग है, तो देखिए सब में आया है पहले ही आ, देख रहे हैं सब में, और इसको तोड़ेंगे ना तो टूटे हुए भाग का भी अर्थ निकलेगा, ये ऐसा शब्द है। सेम ऐसे ही आपसे पूछा जाएगा उत, आधा वाला, देखिए आधा त है, आधा त, आधा वाला ही एग्जाम में पूछा जाता है, तो फोकस अच्छा से रखना है। ये देखिए जब भी आप देखिएगा कि ऊ के बाद, इसको पहचाने का तरीका, जब भी ऊ के बाद आपको त आधा दिखे, आधा त, समझना यही है। जैसे उत्कर्ष में कौन सा उपसर्ग है, उत, उत्तम में उत, ऐसे ही उत्पन्न में उत। आइए देखिए उन्नति है, उन्नति, तो ये संधि विच्छेद करिएगा ना तो उत प्लस अवंती होता है, उत प्लस अवंती, तो ये उन्नति होता है, ठीक है। ऐसे ही उत्पादन में उत है, ऐसे ही उत्तर में आपसे पूछा जाए तो उत उपसर्ग है, और उत्कृष्ट में उत उपसर्ग है। तो ये ऐसे शब्द है जो ना उत उपसर्ग से मिलकर के बने हैं। अगला है आपका उपसर्ग उप। ये देखिए बहुत इंपोर्टेंट उपसर्ग है। हमारा नाम उपेंद्र है, और उपेंद्र में कौन सा उपसर्ग है, उप, उप है, इसमें याद रखिएगा उपेंद्र में उप उपसर्ग है। उपचार में पूछा जाएगा तो आप टिक लगाइएगा उप। ऐसे ही उपस्थिति में कौन सा उपसर्ग है, उप। उपनिवेश में कौन सा उपसर्ग है, उप। ऐसे ही उपयोग में उप उपसर्ग है, और उपयोगिता में भी कौन सा उपसर्ग है, उप। ऐसे ही उपकेंद्र में कौन सा उपसर्ग है, तो उप। ऐसे ही उपनाम में कौन सा उपसर्ग है, उप। आइए देखिए एग्जाम में वेरी वेरी इंपोर्टेंट उपसर्ग चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, बताइए उपसर्ग चैप्टर यानी उपसर्ग में कौन सा उपसर्ग है, तो ये उपसर्ग में ना उप उपसर्ग है, याद रखिएगा। उपसर्ग में कौन सा उपसर्ग है, तो उप उपसर्ग है। ऐसे ही अगला उपसर्ग है नी। आपसे पूछा जाएगा कि नी उपसर्ग से निम्नलिखित में किस शब्द का निर्माण हुआ है, यह शब्द देगा, आप पूछेगा कौन सा उपसर्ग है, तो देखिए कौन कौन सा शब्द बना है। नी से बना है नियम। ऐसे ही नियुक्त में कौन सा उपसर्ग है, नी। निवास में कौन सा उपसर्ग है, नी। निबंध में पूछा जाए तो नी। ऐसे ही नीलाम में पूछा जाए तो नी उपसर्ग है। निकेतन में आपसे पूछा जाए तो कौन सा उपसर्ग है, नी। नीरज में पूछा जाए तो कौन सा उपसर्ग है, नी। आपसे पूछा जाए नींबू में कौन सा उपसर्ग है, तो नी। ये देखिए ना निषाद, निषाद में कौन सा उपसर्ग है, नी। नीचे में पूछा जाए तो कौन सा उपसर्ग है, नी। इन सभी शब्दों में नी उपसर्ग है, यानी नी उपसर्ग से ही सभी शब्दों का निर्माण हुआ है। अगला है आपका देखिए पारा। तो देगा कि पारा उपसर्ग से निम्नलिखित में से किस शब्द का निर्माण हुआ है, यह शब्द देकर के पूछेगा कि इसमें कौन सा उपसर्ग है। तो ये देखिए पारा से बना है पराजय। पराजय में पारा उपसर्ग है। परावर्तन में कौन सा उपसर्ग है, पारा। पराभूत में कौन सा उपसर्ग है, पारा। पराक्रम में कौन सा उपसर्ग है, पारा। पराजित में कौन सा उपसर्ग है, पारा। आइए देखिए पराधीन, पराधीन लिखा गया है, पराधीन में कौन सा उपसर्ग है, तो याद रखिएगा पारा। ऐसे ही अगला उपसर्ग है आपका परि। ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ध्यान से देखिए। परि उपसर्ग, तो देखिए परि पहले ही लगा होगा। परिधि में कौन सा उपसर्ग है, परि। परिक्रमा में कौन सा उपसर्ग है, परि। परिवार में कौन सा उपसर्ग है, परि। अब परि देखिए परिमाण में कौन सा उपसर्ग है, परि। ऐसे ही परिधान में कौन सा उपसर्ग है, परि। ऐसे ही परित्याग में पूछा जाए कौन सा उपसर्ग है, तो परि। ऐसे ही परिस्थिति, परि प्लस स्थिति, तो परिस्थिति में कौन सा उपसर्ग है, परि। अगला उपसर्ग है आपका प्र। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। प्र उपसर्ग देखिए प्रलय में कौन सा उपसर्ग है, प्रपंच। ये देखिए प्रपंच में पूछा जाए तो प्र। प्रचार में कौन सा उपसर्ग है, प्र। ये देखिए प्रसार में पूछा जाए तो प्र। प्रहार में कौन सा उपसर्ग है, प्र। अब प्रकार है, प्रकार में कौन सा उपसर्ग है, प्र। प्रभाव में कौन सा उपसर्ग है, प्र। ये देखिए प्रभावित में कौन सा उपसर्ग है, याद रखिएगा प्र। ऐसे ही प्रभु में कौन सा उपसर्ग है, प्र। ऐसे ही प्रबल मतलब मजबूत होता है, इसमें कौन सा उपसर्ग है, प्र। ये देखिए प्रकाश में पूछा जाए चाहे प्रमाण में पूछा जाए, इन सभी शब्दों में कौन सा उपसर्ग है, तो प्र है। तो इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट था। अगला है प्रति। इसे भी एग्जाम में देखने को क्वेश्चन मिलते हैं। तो देखिए जब देखिएगा, ये देखिए प्रत्येक में, तो प्रत्येक का आप संधि विच्छेद करिएगा तो प्रति प्लस एक होता है, प्रत्येक। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसको याद करके जाना है। प्रति देखिए प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग है, प्रति। ऐसे प्रतिदिन में कौन सा उपसर्ग है, प्रति। अब प्रतिफल में कौन सा उपसर्ग है, प्रति। प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग है, प्रति। अब प्रत्येक देखिए प्रत्येक यहाँ लिखे, ये प्रत्येक वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करके जाइएगा कि प्रत्येक में प्रति उपसर्ग है। अगला शब्द है बी। देखिए बी से कौन कौन सा शब्द बना है, बी उपसर्ग से। विभिन्न में कौन सा है, बी। विभाजित में कौन सा है, बी। विकास में कौन सा है, बी। विज्ञान में पूछा जाए तो बी। विचार में पूछा जाए तो बी। विकार में पूछा जाए तो बी। विधवा में पूछा जाए आपसे तो बी उपसर्ग है। विनाश में पूछा जाए तो बी उपसर्ग है। और विमान में पूछा जाए तो बी उपसर्ग है। अगला उपसर्ग है आपका अ। ये भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ये संस्कृत का और हिंदी का दोनों का उपसर्ग होता है। अच्छा से देखिए अ उपसर्ग, अभाव, अ प्लस भाव,
तो अ, देखिए भाव का भी अर्थ निकलता है, तो भाव में कौन सा उपसर्ग है? अ। ऐसे ही अ प्लस नोखा, नोखा का भी अर्थ होता है अनोखा में अ उपसर्ग। अ प्लस चेत, अचेत, तो अ ये उपसर्ग है। ये अशुद्ध में कौन सा उपसर्ग है? अ। अवैध में कौन सा उपसर्ग है? अ। असफल, अ प्लस सफल, सफल का मतलब होता है सफल, लेकिन असफल मतलब फेल, तो असफल में कौन सा उपसर्ग है? ये है अ। अकल में अ। ऐसे ही अनिल में आपसे पूछा जाए तो अ उपसर्ग है। अनार में पूछा जाए तो कौन सा उपसर्ग है? अ। इन सभी शब्दों में अ उपसर्ग लगा है, या फिर अ उपसर्ग से ही इन सभी शब्दों का निर्माण हुआ है। अगला है आपका ये दूस, याद रखिएगा दूस, दू अथवा आधा स, ठीक है। तो ये आधा जो ये स है ना, ये वाला आधा स, ये आधा स इसमें भी बदलता है, इसमें भी बदलता है। तो जब भी आप दू के बाद इन दोनों में से कोई स देखिएगा, समझिएगा कि ये दो दूस उपसर्ग है। दूस नहीं समझ में आया शब्द देखिए, दुश्मन, दुश्मन में कौन सा उपसर्ग है? ये वाला दूस। दुश्मनी में भी कौन सा ये कौन सा उपसर्ग है? दूस। अगर आपको कुछ पता है इससे और भी शब्द हम ढूंढे तो नहीं मिला, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए दूस वाले से। ये देखिए नीर, नीर से कौन कौन सा बना है? ये देखिए नीर, याद रखना है ये नीर है। आधा हलंत, हलंत है, हलंत वाला एग्जाम में आता है। ये देखिए जब भी नी आए, नी इसके बाद आधा रहा, हो सकता है यहाँ जो शब्द रहे उसके ऊपर आधा रहा हो, तो आप जान जाइए कि उसमें निर लगा है। जैसे देखिए निर्भय, ये देखिए निर्दोष, ये देखिए निरपेक्ष, ये देखिए निर्लज, ये देखिए निर्जन, आधा रहा है। निर्माण देख रहे हैं, निर्जीव। तो जब भी नी के बाद ऊपर र देखे तो समझ जाना कि ये नीर हलंत वाला र रहेगा, हलंत वाला र। अगला है दूर, दूर, ये देखिए दू आधा र है, आधा। जब भी आपको दू ये दिखाई दे, यहाँ जो अच्छा रहेगा उसके ऊपर है से र दिखाई दे आधा, समझ जाना है कि दूर है, दू हलंत वाला र। जैसे दुर्भाग्य, दुर्भाग्य में दूर उपसर्ग है। दुर्दशा में दूर है, दुर्गुण में दूर है, हलंत है, देखिए र में हलंत है, याद रखना है, पूछा जाता है। दुर्गम में दूर है, ऐसे ही दुर्गा में दूर है, याद रखना है। ऐसे दू र एग्जाम में दिया रहेगा, ऐसे भी दिया रहेगा आपको, तो ये वाला नहीं लगाना है, ये हलंत वाला लगाना है, पूछा जाता है। अगला देखिए सम। अब ये सम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसको अच्छा से समझिए। देखिए सम, ये जो सम है ना, ये म, इसको दो तरीके से लिखा जाता है। जब भी आपको स दिखाई दे और यहाँ अक्षर के ऊपर ये दिखाई दे बिंदु, तो समझिए कि यही है। या फिर जब भी आपको स दिखाई दे और आधा म दिखाई दे, ये आधा म, तो समझिएगा कि यही है। समझे? कुछ लेते हैं एग्जाम्पल, तब देखिएगा। सम से, सम ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संस्कार देखिए, ये देख रहे हैं, ये संसार, ये भी ऐसे भी दिखाई देता है, ये तीसरा रूप है। ये ऐसे ऐसे सीधे स के ऊपर ही आ जाएगा ये। जैसे देखिए संसार में आपका सम है, ऐसे ही संस्कृत में आपका सम ही है। संस्कार में आपका सम ही है। संगम में आपका सम, ये सम ही उपसर्ग है। ये देखिए सन्मुख में सम ही है, संभोग में ये सम ही है, और संयोग में सम ही है, संचार में सम ही है, और संग्रह में सम ही है, और संतोष में सम ही है। फिर आप पूछ रहे होंगे कि ये किस में आता है, तो सम्मेलन लिखिए, सम्मेलन। ये देख रहे हैं मेलन, देख रहे हैं यहाँ सम्मेलन। तो याद क्या रखना है, सम वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जिसमें दिखाई दे तो समझ जाना है कि सम है, सम आधा म। अगला देखा जाए कि कौन कौन सा शब्द है और कौन कौन सा उपसर्ग है। अगला उपसर्ग है आपका अध, अध। अब बोला जाएगा अध उपसर्ग से किस शब्द का निर्माण हुआ है, तो याद रखिएगा अध पका, देखिए अध आया है। ऐसे ही अध जला, अध जला में कौन सा उपसर्ग है? अध। अध कहा, देखिए अध अकहा, अध कहा में अध उपसर्ग है। अध पका, देखिए अध उपसर्ग है। ऐसे ही अधमरा में अध उपसर्ग है। अध खिला मतलब आधा खिला है, ऐसे ही अध उपसर्ग है। तो देख रहे हैं अध उपसर्ग से भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। यह हिंदी वाला उपसर्ग था। ऐसे ही ऊन, ये हिंदी का उपसर्ग है, देखिएगा ऊन, ऊन का मतलब होता है एक कम। जैसे देखिए ना 59 में कौन सा उपसर्ग है? ऊन। ऐसे ही 29 में मतलब 30 से एक कम, 29 में कौन है? ऊन। ऐसे ही 79 में यानी 80 में एक कम, 79 में कौन सा उपसर्ग है? ऊन। ऐसे ही 69 यानी 70 में एक कम, तो ऊन उपसर्ग। जिसमें एक कम हो तो ऊन उपसर्ग समझिएगा कि उसमें है। ऐसे ही देखिए आगे देखिए बीन, बीन, ये देखिए बीन जो उपसर्ग है ना, इससे ये भी हिंदी का उपसर्ग है। बीन ब्याह, बीन ब्याह मतलब बिना ब्याह का, तो इसमें कौन सा उपसर्ग है? बीन। ऐसे ही बिना जाने, ये देखिए बीन सुन, सॉरी बीन सुने, बीन देखा, अच्छा बीन देखे, बीन सोचा, बीन बोले, बीन कहे, बीन, ऐसे ही बीन दौड़े। तो बीन बीन जिसमें लगा हो समझिएगा कि उसमें बीन उपसर्ग है। अगला है आपका उपसर्ग कु, ये भी हिंदी का उपसर्ग है, पूछा जाता है क्वेश्चन। कुरूप में कौन सा उपसर्ग है? कु। कुकर में कौन सा उपसर्ग है? कु।
कुमार में कु, कुमारी में कु, कुचाल में कौन सा उपसर्ग है कु, कुटिल में कौन सा उपसर्ग है कु, कु लक्षण यानी खराब लक्षण में कौन सा उपसर्ग है कु। तो ये ऐसे शब्द हैं जो ना कु उपसर्ग से मिलकर के बने हैं। अगला है आपका भर। देखिए भर से भी एग्जाम में आता है, ये भी हिंदी का उपसर्ग है। भरपेट, भरपूर, भरसक, इन सभी शब्दों में कौन सा उपसर्ग है तो आपका उपसर्ग है भर। ऐसे ही सु, ये संस्कृत का उपसर्ग है सु, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। ये देखिए स्वागतम, स्वागतम देखिएगा ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है कि स्वागत में कौन सा उपसर्ग है, स्वागत या स्वागतम में सु सु सु। अच्छा पूछा जाएगा ना कि सु उपसर्ग से निम्नलिखित में किस शब्द का निर्माण हुआ है, तो याद रखिएगा कि कैसे स्वागत लिखा जाता है, इसको याद कर लीजिए। इसको पूछा ही जाता है तो पूछा ही जाता है। ये देखिए सुचार में कौन सा उपसर्ग है सु। ऐसे ही सु परिवार में सु, सुफल में कौन सा सु, सुमन में कौन सा सु, सुरूप में मतलब अच्छा रूप में सु। ऐसे ही सुंदर में पूछा जाए तो सु, सुपुत्र पूछा जाए चाहे सुपुत्री पूछा जाए चाहे सुडौल पूछा जाए, इन सभी शब्दों में आपका सु उपसर्ग है। आगे भी बहुत सारे शब्द इससे बने हैं। अगला है दू, हिंदी का उपसर्ग दू। ये देखिए दुकान में कौन सा उपसर्ग है दू, हारसीन वाला दू याद रखना है। दुबला में दू, दुलार में दू, तो ये हारसीन का दू होता है। देखे अच्छा उपसर्ग में ना कभी भी बड़ी मात्रा आप नहीं देखे होंगे, इधर की मात्रा कभी नहीं होता है, याद रखना है। बड़ी मात्रा कभी भी उपसर्ग में नहीं होता है। अगला है उपसर्ग बीन, बीन, विनम्रता में कौन सा उपसर्ग है बीन, विनाश में कौन सा उपसर्ग है बीन, ये बीन बीन देखिए पेट नहीं फटा है लेकिन बीन ही पढ़ा जाता है। विनोद में कौन सा उपसर्ग है बीन। अब कैसे याद रखना है, देखिए संस्कृत में पूछा जाए कितना उपसर्ग है 22 याद रखना है। हिंदी में आपसे पूछा जाए उपसर्गों की संख्या 10, आपसे उर्दू में पूछा जाए तो याद रखना है 19। अब ना देखिए कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, 2-4 क्वेश्चन भी लगाइए कि हम भी जाने कि आप कितना पढ़े हैं। तो ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन, देखते हैं कितना आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं सही सही क्वेश्चन का। कमेंट करिए जल्द। संस्कृत में कितने उपसर्ग होते हैं, आपके सामने ऑप्शन है, ये है 10, ये है 19, ये है 22 और ये है आपका 20। कितना तो आपको बताए थे संस्कृत जब ये आएगा तो कितना लगाना है 22। ये रहा आपका उपसर्ग, हम जानते हैं कि आप सही किए हैं। अगला क्वेश्चन है नी। ये देखिए नी उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा, नी उपसर्ग से, ये उपसर्ग है आपको पढ़ा है, इससे कौन सा शब्द बनेगा पूछा गया है। ये देखिए निर्णय, निर्माण, नियम, निरोग, बतलाइए कौन सा। आप गलत बतला रहे हैं, ये दोनों नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि ये देखिए नी आपको बतलाए थे और शब्द के ऊपर र दिखाई दे तो आधा र, ये नीर वाला दोनों है, ये नहीं होगा। अब देखिए इन दोनों में ये नहीं होगा। हम आपसे बोले हैं कि दीर्घिन वाला, दीर्घिन वाला कोई उपसर्ग होता ही नहीं है, नियम, यही है आपका नियम, ये नी है नी, नियम। अगला देखिए अनुरोध शब्द में कौन सा उपसर्ग है, अनुरोध में। अब देखिए अन है कि अनु है कि अनुरो है कि अ है, ये कोई उपसर्ग होता ही नहीं है, ये कोई उपसर्ग नहीं होता है, ये आपको नहीं पढ़ा है, अनु है अनु अनु। अगला देखिए संस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग है, ये देखिए सम, सम, ये देखिए इसमें हलंत नहीं है, इसमें है ये सन, ये कोई उपसर्ग होता ही नहीं है। आपको बतलाए हैं देखिए इन दोनों में कौन, तो ये वाला। क्यों आपको बतलाए सम उपसर्ग, ये सम वाला उपसर्ग होता है, ये हलंत वाला होता है, हलंत वाला होता है, आपसे पढ़ाए आपको बतलाए। अगला देखिए भरपेट शब्द में कौन सा उपसर्ग है, भरपेट में आंसर करिए तो कौन है, पेट, इतना है नहीं, ये तो लास्ट में लगता है, उपसर्ग पहले लगता है नहीं। भ आपको भ उपसर्ग पढ़ाया ही नहीं गया है। ये देखिए ये लिखा गया भर, भर, ये ट लास्ट में, ये होता ही नहीं है, ये भर 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 पढ़ाया गया है। भरपेट, भरखेत, ये सब क्या है आपका भर उपसर्ग है। तो मेरा प्रयास आप लोगों को कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को अवश्य दबा लें। अगर वीडियो मेरा प्रयास मेरा अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही इस वीडियो को भी अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। यहाँ पे है ग्रामर के लिए प्लेलिस्ट, जिसमें ग्रामर के हर एक टॉपिक, हिंदी ग्रामर का जितना भी टॉपिक है ना, सबको बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। तो कॉपी कलम के साथ इस पूरे नोट को देखिए और फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर एक जगह पे फास्ट कोचिंग सेंटर बाय उपेंद्र सर की चैनल को ज्वाइन कर लें। यही है फास्ट कोचिंग सेंटर बाय उपेंद्र सर का चैनल, जिस पे 10th और 12th क्लास की बेहतर तैयारी करवाई जाती है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़े रहें। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में बेहतर कंटेंट के साथ। तब तक के लिए यहाँ इंग्लिश सीखना है तो यहाँ चैनल हुआ है, यहाँ पे चैनल है। अगर संस्कृत आपको पढ़ना है तो ये प्ले लिस्ट है, हिंदी पढ़ना है 10th क्लास का तो ये है। सभी वीडियो को अवश्य आराम से देखिए। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में बेहतर कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को तहे दिल से नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन की घंटी को दबाना न भूलें।